ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात के ठीक 12 बजे थे। देवगढ़ गांव के बाहर स्थित काला तालाब के किनारे एक आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था। अचानक पानी के बीचों बीच बुलबुले उठने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज पानी से बाहर आ रही हो। आदमी घबराकर पीछे हटने लगा। तभी पानी में से एक हाथ निकला, फिर दूसरा और फिर एक पूरा इंसान। लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा सड़ा हुआ था, बालों में काई और कीचड़ चिपकी हुई थी। वो धीरे धीरे पानी से बाहर आया और बोला, मेरा बाल वापस कर दे। डर के मारे वो आदमी चीख पड़ा। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो भूत उसकी गर्दन पकड़कर तालाब में घसीट ले गया। कुछ सेकंड बाद पानी फिर शांत हो गया, मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। देवगढ़ गांव में वर्षों से एक कहानी सुनाई जाती थी। कहते थे कि काला तालाब में एक गिरहा रहता है, एक ऐसा भूत जो कभी इंसान था। करीब 20 साल पहले गांव का सबसे अमीर व्यापारी था। एक रात वो अचानक गायब हो गया। 3 दिन बाद उसकी लाश तालाब में मिली। गले पर उंगलियों के निशान थे। साफ था कि उसकी हत्या हुई थी, लेकिन हत्यारा कभी नहीं मिला। उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग रात में तालाब के पास किसी आदमी को खड़ा देखते, जो पानी में घूरता रहता था। जैसे ही कोई उसके पास जाता, वो पानी में कूद जाता और फिर कभी दिखाई नहीं देता। कई लोग गायब भी हुए। उनकी लाशें बाद में तालाब की गहराई में मिली। राघव गांव का एक गरीब युवक था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। न जाने क्यों लोग मुझे नदी के पास की जमीन पर सब्जियों की फसल उगाने नहीं देते। नदी किनारे की जमीन उपजाऊ होने के साथ साथ सिंचाई के लिए पानी की भी कमी नहीं रहेगी। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। लोग वहां जाने से मना करते हैं। मैं अपने पति को तो खो चुकी हूँ, तुम्हें नहीं खोना चाहती। तो क्या करूं? क्या ऐसे ही गरीबों वाली जिंदगी जीता रहूं? ये कहकर वो गुस्से में घर से बाहर चला गया। उसकी माँ उदास होकर दरवाजे की ओर देखती रही। एक दिन वो गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामू काका से मिला। रामू काका, ये जो लोग गिरहा के बारे में बात करते हैं, क्या वो सच है या केवल कोरी कल्पना? इतने सालों से इस गांव में हूं, लेकिन मैंने आज तक उसे नहीं देखा। हाँ, लोगों के मुंह से उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। मतलब ये सब कहानी है, इसमें कुछ भी सच नहीं है? वो तो मुझे नहीं पता बबुआ, मगर इतना जरूर सुना है कि अगर गिरहा का एक बाल मिल जाए तो वो तेरा गुलाम बन जाएगा और फिर तू जो भी मांगेगा वो तुझे देगा। रामू काका की बातें सुनकर राघव की आंखें चमक उठी। वो पहले से ही गरीबी से परेशान था। उसे अमीर बनना था। उस रात उसने तय कर लिया कि वो गिरहा का बाल लेकर ही रहेगा। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आधी रात को तालाब के किनारे जाकर ही रहूंगा। आधी रात के वक्त वो काले तालाब के पास पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। राघव एक पेड़ के पीछे छिपा बैठा था। कुछ देर बाद रात के करीब 2 बजे अचानक तालाब का पानी हिलने लगा। पानी में से बुलबुले उठ रहे थे और फिर पानी से एक आकृति बाहर निकली। उस आकृति को देखकर राघव का खून जम गया। वो और कोई नहीं बल्कि गिरहा था। जैसे ही वो बाहर आया, वातावरण में उसके सड़े हुए शरीर की बदबू फैलने लगी। उसकी आंखें दूध जैसी सफेद थीं। वो तालाब किनारे आया। उसे अपने आसपास किसी इंसान के होने का एहसास हो रहा था। वो राघव को ढूंढ ही रहा था कि अचानक राघव धीरे धीरे पीछे से उसके पास पहुंचा। डर के कारण राघव का दिल इतनी तेज धड़क रहा था
कि उसे लगा अभी फट जाएगा, मगर हिम्मत करके अचानक उसने झपट्टा मारा और बालों का एक गुच्छा तोड़ लिया। बाल टूटने पर गिरहा ने भयानक चीख मारी, लेकिन तब तक राघव भाग चुका था। घर पहुंचते ही उसने बालों को एक लोहे की डिब्बी में बंद कर दिया। इतनी रात को कहाँ से आ रहा है और पानी में भीगा हुआ क्यों है? क्या तू तालाब के पास गया था? आपने मुझे क्या पागल समझा है? एक बार मना करने के बाद तालाब के पास क्यों ही जाऊंगा? राघव, झूठ मत बोल, सच सच बता। माँ, सुबह के 4 बज रहे हैं और अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। कहते हुए वो सोने के लिए चला गया, मगर तभी कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। वो डर कर बैठ गया। तभी उसके सामने गिरहा प्रकट हो गया। तूने मेरा बाल ले लिया, अब से तू मेरा मालिक है। मैं तेरी हर आज्ञा का पालन करूंगा। गिरहा की बात सुनकर राघव का डर खुशी में बदल गया। यही तो वो चाहता था। यदि ये सच है कि तुम मेरी हर बात मानोगे तो मुझे सोने के सिक्के चाहिए। अगली सुबह जब राघव उठा तो उसका कमरा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। राघव खुश हो गया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे गिरहा नहीं बल्कि मेरे हाथ अलादीन का चिराग लग गया हो। अब मेरी हर इच्छा पूरी होने वाली है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर एक रात उसने पैसे मांगे। कुछ दिनों बाद जमीन मांगी। उसे सब कुछ मिल गया। ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं कुछ ही महीनों में गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं। ये सब कैसे किया राघव? कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो? नहीं माँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? एक और राघव के घर की हालत ठीक हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे गांव से लोग गायब होने लगे थे। पहले एक चरवाहा, फिर एक किसान और फिर 2 बच्चे। ये गांव में क्या हो रहा है? लोग इस तरह गायब हो रहे हैं। हो ना हो, इन सब के पीछे गिरहा का ही हाथ है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। तभी तो हर बार लाश तालाब में मिलती है। तुम लोगों का सोचना सही है। जब भी कोई व्यक्ति गायब हुआ है तब मैंने तालाब किनारे हलचल देखी है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वो राघव के घर की तरफ देखने लगा, जिसके ऊपर एक काला बादल मंडरा रहा था, जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर राघव को लगा कि ये सिर्फ एक संयोग है। गांव में हो रही घटनाओं का गिरहा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक रात उसने खिड़की से देखा, गिरहा उसके आंगन में खड़ा था और उसके हाथ में एक लाश थी। वो मुस्कुरा रहा था। फिर वो उस लाश को लेकर तालाब की ओर बढ़ने लगा। राघव भी उसके पीछे पीछे तालाब तक पहुंच गया। तुमने ये क्या किया? तुम मेरे गुलाम हो। तुम ऐसे किसी को नहीं मार सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मगर हर इच्छा की एक कीमत होती है मालिक, और ये आपकी इच्छाओं की कीमत है। ये सुनकर राघव का दिल कांप उठा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भागते हुए घर आया और उसे सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वो रामू काका के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। रामू काका मुस्कुराते हुए बोले, ये सब तो मुझे पहले से ही पता था। मैंने तुझे पूरी बात नहीं बताई थी। आप ये क्या कह रहे हो? आपने मुझसे क्या छिपाया है? गिरहा मुफ्त में कुछ नहीं देता। जो दौलत वो लाता है उसके बदले किसी की जान लेता है। और तो और एक समय के बाद वो अपने मालिक की भी जान ले लेता है। रामू काका की बात सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसकी सारी दौलत निर्दोष लोगों की मौत की कीमत पर आई थी। और तो और अब गिरहा कभी भी राघव को मार सकता था। आपने मेरे साथ धोखा किया, मगर मैं अब उस बाल को हमेशा छिपा कर रखूंगा। नहीं नहीं, मैं उसे मौका मिलते ही खत्म कर दूंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, गिरहा भी इंतजार कर रहा है। वो बदला लेकर रहेगा। एक रात राघव सो रहा था।
अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में पानी भरा हुआ था। चारों तरफ तालाब की बदबू फैली हुई थी। बिस्तर के पास गिरहा खड़ा था। वो धीरे से मुस्कुराया। मैं अपना बाल लेने आया हूं। मुझे मेरा बाल वापस कर, वरना अंजाम बुरा होगा। राघव डर के मारे चीखा और उसकी नींद खुल गई। वो सपना देख रहा था। उसने डिब्बी खोलकर देखा तो बाल अंदर ही था, लेकिन अब हर रात गिरहा उसके सपने में आने लगा। वहीं दूसरी तरफ गांव में मौतों की संख्या बढ़ती गई। अब लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि राघव अपशकुनी है। जो भी उसके करीब आता कुछ दिनों में मर जाता। उसके नौकर गायब होने लगे और उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। राघव समझ गया कि गिरहा उसे बर्बाद कर रहा है। दूसरी तरफ गांव वालों का शक अब यकीन में बदलने लगा था। लोग राघव से दूर रहने लगे। उसकी हवेली, जो कभी लोगों की ईर्ष्या का कारण थी, अब डर का प्रतीक बन चुकी थी। एक शाम गांव की चौपाल में पंचायत बैठी। जब से राघव अमीर बना है तब से गांव में मौतें बढ़ी हैं। जरूर इसका संबंध गिरहा से है। हमें राघव से बात करनी ही होगी। बात क्या करनी है? यही सब लोगों की मौतों की वजह है। इसे ही तालाब में डाल देते हैं, किस्सा खत्म। गांव वालों की बातें सुनकर राघव टूट गया। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी मौत गिरहा को आजाद कर देगी। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मुझे सिर्फ एक रात का समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं, हम तुम्हें कोई और मौका नहीं दे सकते। यदि वो ऐसा कह रहा है तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। हो सकता है कि वह सब कुछ ठीक कर दे। गांव वालों ने आपसी सहमति से उसे एक रात का मौका दे दिया। राघव बहुत घबराया हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस रात वो डिब्बी में बंद बाल लेकर काले तालाब पर पहुंचा। चारों ओर घना कोहरा था। हवा में सड़ांध फैली हुई थी। गिरहा, बाहर आओ। आज इस खेल का अंत होगा। मैं तुम्हें आजाद करता हूं। राघव के इतना कहते ही अचानक तालाब का पानी उबलने लगा। पानी में से गिरहा बाहर निकला। आखिर तू आ ही गया मालिक, यही तो मैं चाहता था। मैं अब तेरा मालिक नहीं बनना चाहता हूं। ये रहा तेरा बाल। ये कहते हुए उसने डिब्बी खोलकर बाल तालाब में फेंक दिया। ये देखकर गिरहा की आंखें चमक उठी। बहुत देर कर दी। अब मेरा बंधन टूट चुका है। मैं पहले ही आजाद था, अब मैं बदला लूंगा। अचानक उसका शरीर पहले से भी विशाल और भयानक हो गया। मैंने तो तुम्हें आजाद कर दिया, फिर अब क्या चाहते हो? बदला क्यों लेना चाहते हो? तभी पीछे से एक आवाज आई। राघव ने पलटकर देखा तो वहां रामू काका खड़े थे। क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। राघव ने देखा रामू काका हाथ में एक पुराना तांबे का ताबीज लिए खड़े थे। आप यहाँ, और ये क्या है? 20 साल पहले माधव की हत्या मैंने की थी। ये सुनकर राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कभी गिरहा की ओर देखता तो कभी रामू काका की ओर। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया था। गुस्से में मैंने उसे मारकर तालाब में फेंक दिया। उसी दिन से उसकी आत्मा गिरहा बन गई। गिरहा की आंखों में आग जलने लगी। वो राघव को छोड़कर रामू काका की ओर बढ़ने लगा। आखिर तूने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब तुझे सजा मिलेगी। बचाओ राघव, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर तुम्हें इसकी कहानी सुनाई थी ताकि तुम उसका बाल ले सको। ये और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा पिता है। मुझे लगा था कि शायद अपने बच्चे को देखकर ये बदल जाएगा, मगर मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। लेकिन इस बार राघव कुछ नहीं बोला। उसे अपने पिता का सच पता